गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे कि हमें बताना था होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर कौन है जो हमारे कंपाउंड्स है। ठीक है, उसमें हमने शुगर और जो है मिल्क और ब्रास का जो है एग्जांपल सॉल्व किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है ग्लास और सैंड और मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि ग्लास जो है आपका होमोजीनियस मिक्सचर है या हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, तो ग्लास पहले हम समझते हैं ग्लास किससे मिलके बना होता है आपका। ठीक है, तो ग्लास जो है आपका वो सोडियम और कैल्शियम सिलिकेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ग्लास बनता कैसे है, जब क्या होता है कांच क्या होता है, कांच कैसे बनता है, जब हम सिलिकेट्स को क्या करते हैं एक हाई टेम्परेचर पे उसे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद वो सुपर कूल्ड हो जाता है। ठीक है, सुपर कूल्ड होने के बाद तुरंत क्या है आपका कांच बन जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो ग्लास होता है आपका वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ग्लास आपका कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर ग्लास आपका क्यों होता है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो ग्लास में जो सोडियम और कैल्शियम के जो सिलिकेट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, यानी उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो समान रूप से क्या है वितरित होंगे, यानी उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक समान होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं कैल्शियम और जो सोडियम सिलिकेट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए ग्लास आपका क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये क्या करता है हाई टेम्परेचर पे जो आपका सिलिका है, जब सिलिका को हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो ये क्या है एक न्यू मटेरियल बनाता है। ठीक है, जो न्यू मटेरियल जो होता है यानी न्यू मटेरियल आपका क्या बना, फिर ग्लास बना। उस सिलिका से ही तो ग्लास बन रहा है ना। ठीक है, तो उस सिलिका से क्या है ग्लास बन रहा है। वो मटेरियल कैसा है यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्मली मतलब उसका वितरण कैसा है समान रूप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसीलिए आप कह रहे हो कि ग्लास आपका क्या है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें जो है वो सॉल्व करते हैं, वो है मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सल्फर। ठीक है, यानी सैंड और सल्फर। अब बात समझ में आ रही होगी। देखो आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि जो सैंड होती है आपकी, ठीक है, जो सैंड है वो क्या होती है, सैंड आपकी क्या होती है रेत होती है। ठीक है, तो रेत क्या होती है वो कभी भी आप देखो उसे नॉर्मली वाटर के साथ डिज़ोल्व करो तो वो कभी भी सॉल्यूशन नहीं बनाती, यानी उसके पार्टिकल्स क्या हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। तो पहला पॉइंट तो हमें यहीं से समझ में आ रहा है कि सैंड अगर होगी वो किसी के साथ भी घुलती नहीं हो, वो सेपरेट लेयर बनाती है। जब हम उसको मिक्स करेंगे तो क्या करेंगे सेपरेट लेयर, यानी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती तो इसका मतलब क्या होगा होमोजीनियस तो नहीं होगा, फिर क्या बचा आपके पास हेटेरोजीनियस। ठीक है, यानी सैंड जो है आपकी वो क्या होती है, सैंड का जो मिक्सचर है सल्फर के साथ वो क्या होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, इसलिए आप इसको कह रहे हो हेटेरोजीनियस।